हेलो नमस्कार। मैं आकाश सिंह तोमर। मैं आज से सोशलॉजी की एक नई लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज का मेन मोटिव जो होगा, ये आपके 3 एग्जाम्स को आपके कवर करेगा। सबसे पहला एग्जाम होगा आपका सेट एग्जाम। सेट एग्जाम जो एमपी में आपका 15 दिसंबर, कब का है ये, 15 दिसंबर का निर्धारित है। दूसरा आपका एग्जाम होगा जो आपका जो नेट होता है, ये उसको कवर करेगा। और तीसरा जो एग्जाम है वो है सोशलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। इन तीनों एग्जामों को लेकर हम चलेंगे और तीनों एग्जामों के लिए हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे सारा सिलेबस। इसमें हमारे कौन कौन से डायमेंशंस होंगे, तो सबसे पहले हम अपनी जो थ्योरीज है, थ्योरी थ्योरी को कवर करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हैं आपके जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तीसरा बात तीसरी बात जो हमने पढ़ा है उसकी हम क्या करेंगे भैया, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और चौथी बात हमारी ये है कि जो हमारे पी वाई क्यू हैं, हम उनको भी लगाएंगे। इन पी वाई क्यू को लगाने से जो हमारे जो थ्योरी है आपकी, जो आपकी थ्योरी है और जो आपके कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें क्लैरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेंगे कि हमें सिलेबस में सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे। तो अब हम एम बी पी एस ये सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 10 यूनिट, कितनी यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे सबसे पहले एक बार हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहला यूनिट है समाजशास्त्र की अवधारणाएं हैं। इसमें समाजशास्त्र की प्रगति, मुख्य अवधारणाएं जो उनकी डेफिनेशंस होती हैं, सामायिक संरचनाएं होती हैं, सामायिक समूह, इनके प्रकार, कितने प्रकार के समूह होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। जो सामायिक संस्थाएं हैं, जो हमारी जैसे विवाह है, परिवार है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, धर्म, वर्ण, आश्रम, इनके बारे में सीखेंगे। पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ, संस्कार, इसके बारे में सीखेंगे। इसके आगे आपका आता है फिर दूसरा जो यूनिट है, दूसरी यूनिट है समाजीकरण की। यानी कि एक व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति है, वो ए सोशल से कैसे, ए सोशल से सोशल कैसे हो जाता है। मतलब कोई बच्चा पैदा होता है और बच्चा एक समाज का अंग कैसे बन जाता है, समाज के साथ अंतःक्रिया कैसे करता है, उसका हम प्रकार देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि समाजीकरण किस प्रकार से होता है, समाजीकरण के किस प्रकार के प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम एक स्तरीकरण देखेंगे, समाज में स्तरीकरण कैसे होता है, क्लास कैसे बनते हैं, जाति व्यवस्था क्या होती है, किस किन आधारों पे हम वर्गीकरण करते हैं, समाज में कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऊंच नीच का जो अंतर है वो कैसे विकास हुआ उसका। हम सामाजिक परिवर्तन देखेंगे, किस प्रकार समाज में परिवर्तन होता है, समाज परिवर्तन के प्रकार कैसे होते हैं, रेखीय होता है कि चक्रीय होता है, वो चीज़ देखेंगे। भारतीय समाज का अवधारणात्मक स्वरूप देखेंगे कि भारत के लोग, भारत में विविधता, एकता और समकालीन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी अगला आता है, जो अगली हमारी यूनिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगली यूनिट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। हमारे जो लेक्चर चालू होंगे वो हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से ही प्रारंभ करेंगे। तो ये होता क्या है, सपोज कीजिए कि कोई आपका समाजशास्त्री है, तो उस समाजशास्त्री ने परिवार के बारे में कुछ बोला है, उस समाजशास्त्री ने समाज के बारे में क्या क्या बोला है, उस समाजशास्त्री ने समाज में हो रहे परिवर्तन के बारे में क्या बोला है, उस समाजशास्त्री ने कास्ट के बारे में क्या बोला है। तो अगर हम इन सब का पहले से अध्ययन करके रखें तो हमें जो पहले और दूसरी यूनिट के टॉपिक हैं उन्हें पढ़ने में कतई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चालू करेंगे वो हमारा समाजशास्त्री सिद्धांत से करेंगे। दूसरा हमारा पद्धति शास्त्र है। पद्धति शास्त्र होता है कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च के प्रकार कैसे होते हैं, उनके रिसर्च में क्या समस्या होती हैं। तो कुल मिला के जो रिसर्च का टॉपिक है ये पूरा फैक्चुअल होता है, लेकिन ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और काफ़ी हाई ज़्यादा स्कोरिंग है। इसे हम स्टार से मार्क कर सकते हैं, बहुत ही हाई स्कोरिंग ये सब्जेक्ट आपका है।
क्लियर है आपका। उसके बाद अगले में आते हैं, आपका आता है प्रकारवाद। प्रकारवाद जो है इसका संबंध आपका तीसरे यूनिट से है। जब तीसरी यूनिट पढ़ेंगे तो उसके साथ में ही हम प्रकारवाद पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरी यूनिट में जिन सिद्धांतों का विकास हुआ है उसके आगे की जो कड़ी है वो आपका प्रकारवाद है। तो इसमें अलग से भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आपके कंटेम्प्रेरी इशूज होते हैं, जैसे कि आपके विचलन है, अपराध, विचलित व्यवहार, श्वेत वसन, व्हाइट कॉलर क्राइम्स, समझ रहे, मादक द्रव्य, राष्ट्र निर्माण में क्या क्या समस्या आ रही हैं, वो सब चीजें आपकी देखने को हमें मिल जाएंगी। उसके बाद आपकी यूनिट 6 और यूनिट 7, ये दोनों भाई साहब जो हैं नॉर्मल यूनिट्स हैं, लेकिन इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो आते हैं फैक्चुअल आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और इन फैक्चुअल क्वेश्चंस को अगर हम एक बार देखेंगे नहीं तो हम ये कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सपोज करो जजमानी व्यवस्था का स्टार्ट किसने किया, तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर हम इसे पढ़ के नहीं जाएंगे तो वैसा हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही ये उद्योग और समाज है, उद्योग और समाज को हम इस प्रकार से देखेंगे। फिर यूनिट 8 है हमारी विकास का समाजशास्त्र। विकास के समाजशास्त्र से मतलब है कि किसी देश में हम विकास के केस कौन कौन से मॉडल हैं उनको अपनाते हैं, उन विकास के सिद्धांत क्या हैं, उनमें विकास में आने वाली बाधाएं क्या हैं, वास्तविक विकास क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, इनको समझेंगे। यूनिट 9 जनसंख्या से संबंधित है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जनसंख्या की अवधारणाएं होती हैं, सो उत्पादकता, मृत्यु दर, माइग्रेशन क्यों होता है, आयु एवं लिंग संरचना किस प्रकार से निर्धारित होती है, मृत्यु दर के निर्धारक क्या होते हैं, जनसंख्या एवं विकास, जनसंख्या का विकास से क्या संबंधित है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जिससे विकास हमारा उच्चतम हो, जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या तरीके हैं। और लास्ट भी यूनिट है वो हमारे मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य है। तो जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनका तो ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा अलग से है नहीं, जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक था। जो है डेली कोशिश करूंगा मैं कि शाम को 7 PM पर, 7 PM पर मैं एक लेक्चर डाल दूं, और मैं ये लगातार लेक्चर डालूंगा। उस कोशिश करूंगा कि 3 महीने में, कितने महीने में, 3 महीनों में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम कंप्लीट कर लें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया है और आपने पूरा समझ लिया है तो निश्चित ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में चयन हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपके लिए पहले लेक्चर में। धन्यवाद।